Hello everyone, in today's video we are going to start with the sensors. So आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे सेंसर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड अबाउट द डेटा एक्विजिशन सिस्टम, किस तरीके से हम सेंसर्स को यूज़ करते हैं इन द बायो इंस्ट्रूमेंटेशन. So sensor is a device that can detect and that can respond to a physical, chemical or biological stimuli and convert it into the measurable signal. So sensor एक ऐसा device है जो कि हमें output देगा by measuring the physical parameter. उसको वो एक signal में convert करके देगा. जैसे मान लो light है, light को convert कर दिया current में या voltage में या resistance में. So types of जो हमारे पास यहाँ पर sensor होते हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो सेंसर है, सेंसर एक टाइप से आप कैसे कह सकते हो एक एनर्जी कन्वर्टर है. एंड ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि दो टर्म आपके पास आती है यहाँ पर. एक तो टर्म होती है ट्रांसड्यूसर एंड एक टर्म आती है एक्चुएटर. अब ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से ऑपोजिट है. ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. सो एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं. एंड एक्चुएटर का मतलब होता है इट वर्क्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रांसड्यूसर. तो ये क्या करता है, कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एनी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मान लो इलेक्ट्रिक, जैसे जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. तो दैट इज़ एक्चुएटर. सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन. सो या तो एक्टिव सेंसर्स हो सकते हैं या फिर पैसिव सेंसर्स हो सकते हैं. पैसिव का मतलब है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. उनको कोई एडिशनल एनर्जी सोर्स का ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्टली क्या करते हैं, दे जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. तो उनको कुछ ऐसा हमें एडिशनल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो यहाँ पे जो भी आप इनपुट स्टिमुलस की एनर्जी होगी वो डायरेक्टली सेंसर उसको कन्वर्ट कर देगा आउटपुट सिग्नल में. फॉर एग्जाम्पल थर्मोकपल क्या करते हैं, दे जनरेट द वोल्टेज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंसेस. सो थर्मोकपल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस. नाउ एक्टिव सेंसर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सेंसर्स जिनको कि एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत है. सो दे नीड एक्सटर्नल पावर फॉर देयर ऑपरेशन विच विल एक्ट एज अ एक्साइटेशन सिग्नल. सो इनको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासोनिक जो सेंसर्स होते हैं, दे एमिट एंड रिसीव वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस. ऑल्सो जो आपके पास में थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्टिव सेंसर. Now based on the type of input measured, sensors can be classified into various categories. The first one is the physical sensors. Physical sensors में we can have the temperature sensors, जिसमें further examples आ जाएंगे thermocouple, RTD, thermistors. Pressure sensors में strain gauges, piezoelectric pressure sensors. Then displacement sensors में capacitive displacement sensors, fiber optic displacement sensors और velocity and acceleration sensors. सो ये सभी टाइप के जो भी सेंसर्स हैं, लाइक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गॉजेस, पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स इन डिटेल वन बाय वन इन द कमिंग वीडियोस. नेक्स्ट वी हैव द केमिकल सेंसर्स. केमिकल सेंसर्स मीन्स जो कि क्या करते हैं, डिटेक्ट द केमिकल रिएक्शन एंड दे मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज, लिक्विड्स और द सॉलिड कंपोनेंट्स. तो कोई भी ऐसा सेंसर जो किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन को सेंस करे तो दैट इज़ केमिकल सेंसर. जैसे पीएच सेंसर्स जो होते हैं वो H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं कि क्या H+ आयन की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है. अगर मान लो pH रिड्यूस हुआ है, pH रिड्यूस होता है तो H+ आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और अगर pH बढ़ता है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है. जैसे pH 2 है अगर और एक pH 8 है
तो जो 2 pH है वहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। गैस सेंसर्स क्या होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन, जैसे CO2, CO, NH3, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स जो कि फॉर एग्जांपल मेटल आयंस को डिटेक्ट करेंगे वाटर के अंदर। नाउ नेक्स्ट आर द बायोलॉजिकल सेंसर्स जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, सो अगर आपने ग्लूकोमीटर वाला लेक्चर नहीं देखा है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन द आउटपुट। आउटपुट के बेसिस पे वी कैन डिवाइड or we can classify sensors into 2 categories, analog sensors and digital sensors. So जो भी आपका सिग्नल है that carry the measurement information that can be either analog मोड में हो सकता है या डिजिटल मोड में हो सकता है। तो एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूअस और डिजिटल मतलब डिस्क्रीट। तो एनालॉग का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस सिग्नल वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट वेरी विद द मेजर्ड क्वांटिटी। सो एनालॉग मीन्स कंटिन्यूअस दैट इज़ एबल टू टेक एनी वैल्यू विद इन द डायनामिक रेंज। सो जो कंटिन्यूअस रीडिंग दे दैट इज़ एनालॉग सेंसर। डिजिटल क्या होते हैं, डिजिटल आपको डिस्क्रीट वैल्यूज़ देते हैं। डिस्क्रीट लाइक दे ओनली एबल टू टेक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। कंटिन्यूअस नहीं लेंगे, वो बहुत कम वैल्यूज़ लेंगे। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज़ वो ले रहे हैं। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूअस, दे विल बी एबल टू टेक एनी वैल्यू विद इन द डायनामिक रेंज। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ जो डिजिटल वाले वो सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज़ को ही, फाइनाइट नंबर तक ही क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ शो कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एनालॉग में आ जाएगा थर्मोकपल्स, LVDT, और डिजिटल सेंसर्स में वी हैव द डिजिटल टेम्परेचर सेंसर्स। So coming lectures में we will be discussing about the thermocouples and LVDT in detail. Now coming on to the next part, that is the data acquisition system. So data acquisition system refers to the process of collecting, measuring, converting the physical signal into the digital data for analysis and processing. तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी जो भी हमारे पास में फिज़िकल सिग्नल है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो हम कलेक्ट कर रहे हैं फिर मेजर कर रहे हैं उसको फिज़िकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द डिजिटल डेटा फॉर द एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग, तो उसको हम बोलते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब इस डेटा एक्विजिशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेंसर्स होते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग के लिए फ़िल्टर्स, एम्पलीफायर्स होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से जो हमारी फ़िज़िकल सिग्नल है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। सो सेंसर्स का, जैसे कोई भी लाइक मेडिकल डिवाइस है तो वहाँ पे सेंसर्स का यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में सेंसर्स का यूज़ होता है। तो किस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ये मान लो ह्यूमन का हम कुछ मेजर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन रेट मेजर कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी लाइक CO2 का लेवल चेक कर रहे हैं, तो ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब या फिर कार है, जैसे कार में बहुत सारे सेंसर्स हैं, कोई भी हमारा सिस्टम है। सो सपोज़ करो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो नंबरिंग दे रखी है हमने 2, 3, 4, ये जो सेंसर्स आप देख रहे हो 2, 3 एंड 4, ये जो सेंसर्स हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस्ड है, मतलब ये इंट्रिंसिक सेंसर्स हैं। जो ये वाला सेंसर है, सेंसर नंबर 1, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर है, मतलब ये फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस निकल रही हो वो ये सेंस कर रहा हो, तो ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर, जो ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें जो सेंसर 1 है और जो सेंसर 3 है, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, दे आर नॉट लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्यों? क्योंकि वो इनएप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं, तो इसलिए हमें इनको क्या देना पड़ेगा, इंटरफेस देना पड़ेगा। इंटरफेस डिवाइसेस
इनके लिए लगेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इनसे जो आउटपुट सिग्नल बन रहा है वो इनअप्रोप्रिएट बन रहा है. सो दे रिक्वायर द यूज़ ऑफ इंटरफेस डिवाइसेस. इंटरफेस डिवाइसेस क्या होते हैं? सिग्नल कंडीशनर्स होते हैं. सो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप देखें जो सेंसर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, ये सारे जो सेंसर्स हैं ना वो पैसिव सेंसर्स हैं. दीज आर द पैसिव सेंसर्स. पैसिव सेंसर्स मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं विदाउट एनर्जी कंजप्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्किट. वो इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं ले रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं विदाउट एनी एनर्जी कंजप्शन. लेकिन अगर हम वही बात करें इस सेंसर नंबर 4 की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट से वो क्या ले रहा है? एनर्जी ले रहा है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिव सेंसर. सेंसर नंबर 4 इज़ एक्टिव सेंसर बिकॉज ये क्या ले रहा है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की इसको ज़रूरत पड़ रही है. सो इट रिक्वायर्स द एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम द एक्साइटेशन सर्किट. फॉर एग्जाम्पल जो आपके थर्मिस्टर्स होते हैं, ये 4th वाला क्या है? 4th इज़ द एक्टिव सेंसर. बाकी सब पैसिव है. 4th वाला क्या है? एक्टिव सेंसर. फॉर एग्जाम्पल जो थर्मिस्टर होते हैं, थर्मिस्टर जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर होते हैं. इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि थर्मिस्टर एक तरीके से टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर होते हैं एंड दे नीड कांस्टेंट करंट सोर्स, जो कि उनके लिए एज अ एक्साइटेशन का काम करता है. एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं एंड उसको फिर मेजर कर लिया जाता है. सो इलेक्ट्रिक करंट जब उसके अंदर से जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एक तरीके से एक्साइटेशन सिग्नल का काम करेगा. तो उसकी जो थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी एंड उस रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया जाएगा. सो नेक्स्ट, ये जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं सेंसर्स से वो कहाँ पे जा रहे हैं? सभी यहाँ पर एंड में कहाँ पे जा रहे हैं? मल्टीप्लेक्सर के पास. मल्टीप्लेक्सर या फिर जिसको हम मक्स बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर एक तरीके से एक स्विच है या एक तरीके से एक गेट है जो कि सारे के सारे सेंसर्स को कनेक्ट कर रहा है वन एट अ टाइम टू दिस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. सभी को क्या कर रहा है? एक टाइम पर सभी को एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर रहा है. सो अगर कोई सेंसर है वो एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा अगर सेंसर डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है. सो बेसिकली मक्स एक तरीके से स्विच है, एक गेट है जो कि सारे के सारे सेंसर्स को वन एट अ टाइम जॉइन कर रहा है टू द एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर. नाउ ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है मक्स को और इस एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर को फॉर द एप्रोप्रिएट टाइमिंग एंड इट ऑल्सो सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द एक्चुएटर. एक्चुएटर को भी ये सिग्नल भेजेगा. एक्चुएटर क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो होता है एक्चुएटर, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. सो ये कंप्यूटर मक्स को भी कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल सिग्नल्स भेज रहा है एक्चुएटर को, जो कि एक्ट करेगा किस पे? ऑब्जेक्ट पे. एंड यहाँ पर कुछ आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस भी है, जैसे डिस्प्ले, अलार्म या फिर डेटा रिकॉर्डर. सो इस तरीके से किसी भी सिस्टम में हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट डेटा. कि अगर हमें किसी भी जो भी आपका फिज़िकल सिग्नल है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है फॉर द एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल एनेस्थेटिक वेपर डिलीवरी सिस्टम. ये जो सिस्टम होता है वो यूज़ होता है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स जो कि पेशेंट को डिलीवर की जा रही है बाय द इनहेलेशन ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स. सो सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान जो भी पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जा रही है उसके लेवल को कंट्रोल करना कि ज़्यादा ना चली जाए या कम ना चली जाए, एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में जाए,
तो उसके लिए हमारे पास एनेस्थेटिक वेपर डिलीवरी सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम में बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स का हम यूज़ करते हैं जो कि वेपर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। लाइक एनेस्थेटिक गैसेस जो है उनके कंसंट्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सेंसर, प्रेशर सेंसर्स हैं, बहुत सारे टाइप के यहाँ पर सेंसर्स है, फ्लो सेंसर्स है जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। सो अगर हम बात करें कि जो आपके पास एनेस्थेटिक गैसेस होती हैं जैसे कि हैलोथेन है या फिर आइसोफ्लूरेन है, ये जो एनेस्थेटिक गैसेस हैं इनके लेवल को, दीज आर द एनेस्थेटिक गैसेस, तो इनके लेवल को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है बाय द सेंसर विच इज़ द एक्टिव पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है इसको इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पे, वेंटिलेशन ट्यूब के अंदर, वेंटिलेशन ट्यूब के अंदर। सो एनेस्थेटिक गैसेस का जो वेपर कंसंट्रेशन है उसको सिलेक्टिवली मॉनिटर किया जाता है बाय द एक्टिव पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो कि इंस्टॉल्ड होता है आपके वेंटिलेशन ट्यूब में। बाकी देर आर सेवरल अदर सेंसर्स ऑल्सो टू कंट्रोल और टू मॉनिटर द कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ऑक्सीजन का सेंसर है, प्रेशर का सेंसर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को मॉनिटर करने के लिए, टेम्परेचर को, प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे टाइप के सेंसर्स यहाँ पर लगे होते हैं। और फिर ये जो भी डेटा होता है, ये जो भी सेंसर्स हैं सभी जो है डेटा है वो मल्टीप्लेक्स्ड होता है, डिजिटाइज्ड होता है एंड जो माइक्रो प्रोसेसर में जाता है एंड फाइनली जो एक्चुअल वेपर कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी जो आपका मेडिकल सिस्टम है वहाँ पे सेंसर्स का यूज़ किया जाता है टू एनालाइज एंड टू प्रोसेस द डेटा। सो दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। कमिंग वीडियोज़ में हम बहुत साथ भी शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।